अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो मेरी आज की वीडियो आपके लिए। अगर आप घर संभालती हैं, घर वालों को संभालती हैं तो बहुत अच्छी बात है। घर को संभालना एक औरत की ही जिम्मेदारी होती है, लेकिन हर हाउस वाइफ की एक बहुत बड़ी परेशानी ये है कि वो तो सबका ख्याल रखती है, घर को भी मेंटेन रखती है, मगर कहीं ना कहीं वो खुद को भूल जाती है, अपनी सेल्फ को इग्नोर करना शुरू कर देती है, खुद को घर के कामों में, घर वालों की खिदमत में कुर्बान कर देती है, मगर अपने हाल पर तरस भी नहीं खाती। कोई भी आकर हमें बातें भी सुना देता है, जिसका जिस तरह दिल चाहे हमें आकर हर्ट कर देता है। इसे कोई परवाह नहीं होती कि जो हमारी खिदमत करती है, इतना ख्याल रखती है, हम ही उसे क्यों हर्ट करते हैं। ये सब पता कब और क्यों होता है, क्योंकि हमने खुद को इस आदत में डाला होता है कि हर एक ही बात को चुपचाप हम बर्दाश्त कर जाती हैं। हम सब की बातों को बर्दाश्त करना जानती हैं, लेकिन किसी को जवाब देना नहीं जानती। यहाँ पर एक बात कहूँगी कि बर्दाश्त करना भी चाहिए, लेकिन इसकी भी एक हद मुकर्रर होनी चाहिए, ना कि आपने ही सारी ज़िंदगी बर्दाश्त करने का ठेका लिया हो। परेशानी तकलीफ़ सहने का एक मतलब ये भी होता है कि हमने अपनी ज़िंदगी का कोई गोल ही नहीं सेट किया होता। अगर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं, कोई गोल अचीव करना चाहती हैं, तो ख़ानदान और दुनिया भी देखकर हैरान रह जाए कि इसको क्या हो गया है। आज जो लोग आपसे बात करना पसंद नहीं करते, वो खुद आपके पास आपके पीछे पीछे आएंगे और आपसे एक अच्छा ताल्लुक बनाने की कोशिश करेंगे। तो खुद को बदलें, अपने आप को ग्रूमिंग की तरफ लेकर जाएं। सिर्फ आपने ही अपनी ज़िंदगी में ये चंद काम करने हैं। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सबसे पहले हमने आगे बढ़ने के लिए, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमने फजूल लोगों को अपनी इस प्यारी सी लाइफ से दूर करना है। लाइफ से इन फजूल लोगों को निकालना है, जो लोग आपका वक्त ज़ाया करते हैं, आपको अहमियत भी नहीं देते, आपकी बात को सुनना पसंद नहीं करते, आपको इग्नोर करते हैं। ऐसे लोगों का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको मेंटली टॉर्चर करना होता है और कुछ भी नहीं। ऐसे लोग सिर्फ अपने मुफाद के लिए आपका इस्तेमाल करते हैं और आपका वक्त ज़ाया करते हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे न बढ़ सकें। ऐसे लोगों के लिए अपनी लाइफ में कोई जगह ना रखें। ऐसे लोग ना तो खुद कुछ करना चाहते हैं और ना ही आपको कुछ करने देंगे। बेहतर है ऐसे लोगों से दूर ही रहें, जिन लोगों का मकसद बातें सुनाना, ताने देना, रुकावट डालना आपके सफ़र में। ऐसे लोग चाहे आपके फैमिली वाले हों या गैर, सबको बराबर रखें और खुद से दूर रखें। ऐसे लोग कभी भी आपके वेल विशर नहीं हो सकते। ऐसे लोगों को वक्त देने के बजाय खुद को वक्त दें, खुद को इम्प्रूव करें। ऐसा कोई काम करें जो फ्यूचर में आपके काम आ सके, आपका सहारा बने। दूसरा काम आपने ये करना है कि किसी का सहारा ढूंढना ख़त्म करें। इंडिपेंडेंट रहना सीखें, काम करना सीखें, अपना काम करें। अपनी ज़िंदगी में दूसरों का सहारा लेना छोड़ दें। सहारा शुरू कर देंगे जब आप दूसरों का लेना, तो इस तरह से आप खुद को ही मुताज बना देंगे, बल्कि खुद को खुद ही दूसरों के मुताज बनाने में आपका अपना ही रोल होगा, किसी और का नहीं होगा। ये जो हम सारी ज़िंदगी दूसरों के सहारों पर गुजार देते हैं, यही हम खुद के साथ सबसे बड़ी दुश्मनी करते हैं। यही सहारे हमें कमज़ोर बना देते हैं। खुद को इतना कमज़ोर नहीं बनाना चाहिए कि हमें इमरजेंसी में अगर हॉस्पिटल जाना पड़ जाए तो हम खुद को घर से बाहर भी ना निकाल पाएँ। इधर उधर सहारे ढूंढने के कोई साथ आए और हमें सहारा दे। हाँ, बाज़ दफ़ा सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि सहारा लेना पड़ता है, मगर एक हद तक सहारा तब इस वक्त जब आप खुद डिसेबल हों, वरना बुखार भी हुआ तो हम अकेले जाने से घबरा रहे हों। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खुद को इन सहारों के पीछे इतना कमज़ोर ना बनाएं कि कोई भी आए और आपके ऊपर से गुजर जाए और किसी को फ़र्क भी ना पड़े। आपको ये खुद साबित करना होगा कि आप भी इंसान हैं, आपकी भी अपनी सोच है, अपनी राय है, आप महसूस भी कर सकती हैं। खुद को खुद ही
खुश रखने की कोशिश करें। आप खुद ही खुद को खुश रख सकती हैं, कोई और आपको आके खुश नहीं करेगा। आपने खुद को खुद ही मजबूत बनाना है, कोई दूसरा आकर आपको मजबूत नहीं बनाएगा। आप खुद अपना सहारा बने। ये एक अटल हकीकत है कि खून के रिश्ते भी जब अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ जाते हैं, मसरूफ़ हो जाते हैं, तब किसी के पास भी वक्त नहीं होता, कोई किसी की परेशानी तकलीफ़ नहीं देख सकता और न सुन सकता है। सबको अपनी अपनी पड़ी होती है। किसी भी रिश्ते के सामने खुद को सच्चा साबित करने की बिल्कुल भी ज़रूरत ना है। अगर कोई भी रिश्ता वो आप पर यकीन नहीं कर रहा, आपको झूठा समझ रहा है, तो इसकी जो मर्ज़ी आए समझे। आप अपनी एनर्जी ज़ाया न करें खुद को सच्चा साबित करने के लिए। कोई आपको जो दिल आए कहे, आप कहने दें। ऐसे इंसान से आप कभी नहीं जीत सकते, क्योंकि सामने वाले को आपका ऐसा करने और मौका मिलता है, क्योंकि वो आपको नीचा गिराने से खुद को लफ्ज़ों के सहारे साबित करते करते आप थक जाएंगे, पर साबित ना कर पाएंगे। बेहतर है कि ये तरीका ही छोड़ें, बोलने दें, बोलने वाले को बोलने दें। ऐसे लोगों से बहस ना करें। दूसरों के लिए खुद को नहीं बदलना, ना ही दूसरों की बातों को दिल पर लेना है। आपने मेहनत करनी है, कामयाबी हासिल करने की पूरी कोशिश करनी है। आज के बाद जब आप कामयाब हो जाएंगी तो आप पे तंज करने वाले और ताने देने वालों की अक्ल खुद ठिकाने आएगी कि हम क्या करते रहे और ये क्या निकली। आज तो बहुत कामयाब ख़वातीन बन गई है, और आपकी वो मिसालें दुनिया के सामने वही लोग रखेंगे और आपसे मजबूत पहलक बनाने की भी कोशिश करेंगे। अगर कोई सामने आकर पूछे तो बताएंगे, अगर कोई पीठ पीछे जो भी कहता है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसी बातों को इग्नोर करें। कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत करें। अपनी लाइफ में कुछ गोल्स सेट करें, इनको अचीव करने के लिए आप मेहनत करें। आप अपनी मेहनत पर, अपने गोल्स पर तवज्जो दें, ना कि फजूल लोगों की फजूल बातों पर। यही बातें आपको कामयाबी से रोक लेंगी। बेहतर यही है कि आप खुद अपनी कामयाबी के रास्ते में रुकावटें न डालें, ना ही किसी दूसरे को डालने की कोशिश करने दें। हम कभी किसी दूसरे को नहीं बदल सकते। हमने जब भी बदलना है खुद को बदलना, और खुद के लिए ही बदलना है। किसी दूसरे के लिए हमने कभी नहीं खुद को बदलना। खुद को साबित करें कि मैं क्या थी और क्या हूँ, कामयाब कैसे हुई। अपनी ज़िंदगी से सीखें, दूसरों की ज़िंदगियों से सीखें। बर्दाश्त करना छोड़ें, खुद के लिए स्टैंड लें। दुख, तकलीफ़ें, परेशानियां हर एक की ज़िंदगी का हिस्सा हैं। ये नहीं है कि सिर्फ किसी फीमेल जो हाउस वाइफ है उनकी ज़िंदगियों में ये दुख, तकलीफ़ें, परेशानियां नहीं। हर कामयाब से कामयाब जो औरत होती है उसकी ज़िंदगी में भी ये तकलीफ़ें, दुख, परेशानियां आती हैं, लेकिन वो इनमें किसी अपनी कामयाबी में किसी को रुकावट नहीं बनने देती। इसी तरह से भी आपने भी यही काम करना है। बर्दाश्त करना छोड़ दें, खुद के लिए स्टैंड लें। दुआ में याद रखिएगा और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अब मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।